Hello, welcome back to my channel. Yes, I was too busy with my schedule. असल में मैं गई हुई थी कहीं ये बसंत मनाने, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला ट्रैवल करते हुए। बंदा मैं चाह रही थी कि मैं ना वीडियो अपलोड कर ही दूँ, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी और रिकॉर्डिंग इतने शोर में मैं कर नहीं सकती थी। तो फिर मैंने कहा अब 2 दिन छोड़ के ही करूँगी। तो येस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। और स्टोरी टाइम कुछ ऐसा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होते 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 अच्छा हो गया। कुछ ऐसा होने लगा था कि बस रहने मतलब बहुत ही बर्बादी मच जाती। बट फिर लोगों कुछ अच्छे लोग बीच में आ गए और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने कहा लाजमी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ इतना कुछ गलत हो रहा है वहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग अभी तक हैं हमारे इर्द गिर्द कि हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने कहा इस पे तो स्टोरी टाइम बनना ही बनना चाहिए। तो कहाँ से बात शुरू होती है? मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ओके। तो मैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ अपने स्केड्यूल में, बहुत यहाँ का काम वहाँ का काम आगे पीछे बहुत बिज़ी होती हूँ मैं। इतने में मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आती है, जो मेरी बहुत अच्छी लेकिन बहुत पुरानी, ऐसे ना बहुत हमारी पुरानी सी दोस्त है। तो उसकी शादी होती है, वो मुझे कहती है कि तुमने आना है हमारी शादी पे, ठीक है ना, मेरी शादी पे, हमारी शादी पे। तो मैं उसको कहती हूँ यार मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। और उसने मुझे मेहंदी और बारात के लिए इनवाइट किया होता है। तो मैं उसको कहती हूँ यार इट्स नॉट पॉसिबल। ऊपर से ना उसने किसी दूर फार्म हाउस में शादी रखी होती है, जो वो मेरे शहर में नहीं रहती, मुझे उसके शहर में जाके फिर किसी फार्म हाउस वगैरह को जाना पड़ेगा। तो मैं उसको कहती हूँ यार इट्स टू टफ फॉर मी, मैं नहीं आ सकती ना। बट शी रिक्वेस्ट के भाई प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ ना। उसने बाकी दोस्तों को भी इनवाइट किया होता है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो मेहंदी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी, मैं बारात पे ना कोशिश करूँगी कि मैं पहुँच जाऊँ। तो इतना लॉन्ग जर्नी होता है, इतन जर्नी की अलहदा से मैं जब भी ट्रैवल करूँ ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इंसानों की तरह बगैर कोई मुसीबत आए मैं नहीं पहुँच जाऊँ। हालाँकि मैं चीज़ें पहले बड़ी प्री प्लान करके रखती हूँ कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके मैं चली जाऊँगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। हम जी, मैं ले लेती हूँ अपनी बस लेती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ वहाँ पे। वहाँ पहुँचते हैं बहुत थकान, बहुत थकी थकी होती हूँ मैं। तो अब वो मेरी दोस्त की वेडिंग होती है, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने ना जो भी उनका घर होता है, उनका जो भी शहर होता है, उसमें एक बहुत फेमस सा फार्म हाउस है। तो उन्होंने सारा वही अरेंज किया होता है, मतलब उनके घर में कोई शादी नहीं हो रही होती। उन्होंने जो भी उनके 2-4 इवेंट्स थे सारे ही उस फार्म हाउस में रखे होते हैं, तो सारे गेस्ट उधर ही आते हैं। अब होता है क्या है कि क्योंकि मैं गई थी बारात की इवेंट पे जब तक मैं पहुंची थी ना, तो शी वाज़ ऑलरेडी इन द सैलून, वो तैयार होने वहाँ चली गई थी। मैं भी बहुत ज़्यादा लेट थी। और इससे पहले वो जो मैंने आपसे कहा है कि मैं कहीं पहुंचना हो तो मेरे साथ गड़बड़ ना हो, तो वो ये गड़बड़ हुई थी कि मतलब मैं बड़ी शॉर्ट नोटिस पे तैयार हुई थी। मैं पहले मेरा था कि नहीं, उसने मुझे बताया तो काफ़ी देर का था, लेकिन मेरा बन नहीं रहा था। तो फिर एंड एंड पे जब मेरा प्लान बन गया, तो फिर मेरा ड्रेस पहनूंगी क्या, मतलब पहनना ये तो मेरा हमेशा का मसला रहता है। तो फिर जो मेरा सूट था, जो मेरा ड्रेस था, वो लेट हो गया। वो आया, फिर मैं वहाँ पहुँची बारात पे, थके हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि वहाँ हम पहुँच गए, कोई था नहीं, ऑलमोस्ट ज़्यादा लोग सैलून से तैयार हुए हुए थे। तो मैं जल्दी से वहाँ पे तैयार हुई और वो डेकोर इतना अच्छा था, वो फार्म हाउस इतना अच्छा था। मैं जल्दी से तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने वहाँ पिक्चर्स वगैरह बना ली। पिक्चर्स बनाने के बाद वो इतना खूबसूरत डेकोर, हर चीज़ परफेक्ट, इंस्टा वर्थी सब कुछ था वहाँ पे। फिर इतने में क्या हुआ, वो लड़की भी आ गई, मैं उससे मिली, मतलब हमने थोड़ी बहुत बातें शातें की, हम बाकी जो दोस्त थे वो सब मिले, हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अरसे बाद मिल रहे थे। एंड इट वाज सच अ होलसम एक्सपीरियंस। और मैं बड़ा खुश हो रही थी कि क्या है यार, काम तो आते जाते रहते हैं, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई, बहुत अच्छा अच्छा हुआ। और फिर मतलब सारे गेस्ट भी आ गए थे, दुल्हन भी आ चुकी थी, सबका फ़ोटोशूट हुआ, फैमिली फ़ोटोशूट जो होता है वहाँ पे। तो इतने में मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा दुल्हन मतलब वो आ गई, सब कुछ हो गया। तो बारात आ गई, बारात हुई, बारात आई, बहुत अच्छी बारात, बहुत मतलब इंजॉयबल था सारा कुछ। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत परफेक्ट सब कुछ था, हर चीज़ बहुत अच्छी अच्छी जा रही थी। बट हमें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, ठीक है ना। बारात आई, उन्होंने बहुत अच्छे से वो डांस वांस किया। फिर आगे निकाह हुआ, निकाह में भी बहुत सब लोग बहुत खुश थे, सब बहुत एक मतलब बहुत ही अच्छा सा ना माहौल सा बना हुआ था, ऐसे इंजॉयबल सा सारा सीन था, बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी देर में निकाह हो गया। निकाह यही होता है ना कि निकाह होता है, उसके बाद खाना सर्व किया जाता है। तो निकाह हुआ, सब लोगों ने वो जो फ़ोटोशूट वगैरह था फैमिली का, फ्रेंड्स का और दुल्हन वगैरह का, वो सब हुआ। फिर खाना लग गया। जब खाना लगा ना,
ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी पाकिस्तानी शादी में जाएं या आप साउथ एशिया की किसी शादी में जाएं, एशिया की किसी शादी में जाएं, और वहाँ पर ये फजूल हरकत ना हो कि ये नाराज़ हो गया तो वो हमारा चाचा, हमारा फूफी, हमारी मामा, मामू टाइप इस तरह चीज़ें नाराज़ ना हो। तो अब खाना लगता है। अब ये होता है कि बारात में ना अक्सर ये होता है कि जो सिटिंग होती है ना, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ इंस्टा वर्थी, इंतहाई परफेक्ट ज़ाहिर है और उन्होंने, मैं ये कहती हूँ कि इतनी इंतज़ाम इतना अच्छा किया हुआ था कि कोई शिकवा बनता नहीं था। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो वहाँ पे ना उन्हीं की ख़ानदान की आंटी थी। अब आई डोंट नो उनका उनसे क्या रिलेशन था इतना, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम था और ना ही मतलब इतना वो कोई माहौल इस तरह का था कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूँ कि भाई वो ये लगती कौन है। बट देयर वाज आंटी, एक आंटी थी जो कि यकीनन उनकी क्लोज थी, इसीलिए वो ऐसे कर रही थी। तो वो आई, वो कहती कि सॉरी, खाना लग गया। खाना लगने के बाद यूँ होता है ना कि जो बाराती आए होते हैं, जो बारात वाली साइड से आंटियाँ या अंकल आए होते हैं, वो थोड़ा आगे वाली टेबल्स पे बैठते हैं। जो घर के ही लोग होते हैं, लाइक जो लड़की वाली साइड के होते हैं, वो थोड़ी पीछे वाली टेबल्स पे बैठते हैं, विच इज़ नॉट बैड आई थिंक, बिकॉज वो हमारे गेस्ट होते हैं बारात वाले दिन। हमने बारात होस्ट की होती है, तो इट्स फाइन कि वो आगे बैठे हैं और हम घर वाले लोग हैं तो वी कैन सिट। एंड इट्स अ हॉल, क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने आपको हॉल के बाहर तो नहीं बिठाया हुआ ना। और तो वो आंटी को, वो ऑलरेडी पीछे बैठी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीछे से मेरा मतलब ये नहीं कि वो उनको आखिरी टेबल दिया होता है। बाराती बैठे होते हैं, उसके बाद यकीनन उनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, इस तरह के लोग बैठे होते हैं, और देन उस आंटी का टेबल होता है, ठीक है। और मैं उनकी बिल्कुल ना ऐसे बैठी होती हूँ कि उन्हीं के टेबल के बिल्कुल साथ वाले टेबल पे मैं बैठी होती हूँ। और वो स्टेज पे सब कुछ चल रहा है, दुल्हन से लोग मिल रहे हैं, निकाह हो गया था ना, तो अब वो इकट्ठे बैठे हुए थे, ठीक है। तो अब वो उसकी मामा और उसके बाबा वो वहाँ पे बिज़ी हैं, और वो जो उसकी बहन है, उसकी एक बहन होती है, तो वो सारे टेबल्स पे आ के पूछ रही है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे तो वेटर्स होते हैं, बट फिर भी वो आके पूछ रही थी ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो जब वो उनके टेबल पे आती है ना, उस आंटी के टेबल पे, तो वो आंटी कहती हैं कि हमें कहाँ बिठा दिया आपने, ये कोई जगह है, हमारी बेइज्जती हो गई, हम इससे अच्छा आते ही ना। तो वो ना बहस करने लग जाती हैं। वो उसकी जो दुल्हन की बहन होती है, ठीक है, वो उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आंटी सब लोग देख रहे हैं। वो आंटी बात नहीं कर रही होती, वो आहिस्ता आहिस्ता ना ऊंचा ऊंचा वो बोलने लग जाती हैं। और निकाह के बाद होती है बिद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बिद होती है, उसमें कुछ मीठा होता है, निकाह हो जाता है ना, तो उसके लिए मीठा सा देते हैं कुछ, मुंह मीठा करने के लिए, छुआरे वगैरह सबको पता ही होगा। तो उस आंटी को आई डोंट नो क्या वो बिद मिली नहीं थी, या पता नहीं उनके बच्चे को नहीं मिली थी, तो शी वाज सेइंग कि मुझे तो वो भी नहीं मिला, वो बिद भी नहीं मिली, ये किस तरह की आप लोगों ने ये इस तरह करते हैं मेहमानों के साथ। और इस तरीके से उनको बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ कि उनको सर्व नहीं किया गया पहले, ठीक है, या उनको ला ला के चीज़ें नहीं देगी। और उसके बाद वो कह रही है कि क्योंकि स्टेज पे सबकी पिक्चर्स हो रही थी, जब बारात आती है तो बहुत ही क्योस मच जाता है। आप जो भी कर लो, कोई यहाँ से पिक्चर्स बनाने आ रहा है, कितना रश होता है। तो अब आप आके आप आए ना प्लीज़ पिक्चर बनाएं, आप आए ना प्लीज़ पिक्चर बनाएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, कि आप एक एक बंदे को आके नहीं कह सकते कि प्लीज़ आए पिक्चर्स बनाएं। तो वो ये भी कह रही थी कि मुझे तो स्टेज पे नहीं बुलाया तस्वीरों के लिए, ये तो वो एक, मुझे ये समझ नहीं आती हमारी सोसाइटी का ये क्या फजूल हरकत है। एक बंदा अपनी बेटी रुखसत कर रही है, एक फैमिली अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, और अब आप चाहती हैं कि वो आके आपकी आपकी खिदमतें भी करें, आपको बुलाएं, प्लीज़ आएँ, पिक्चर्स बनाएं, प्लीज़ खाना खा लें, प्लीज़, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो वो यही सब ना फजूल हरकतें कर रही थी वो आंटी। तो उस वो, और उसके बाद ये नहीं कि वो वहीं पे बैठ गई, लाइक वो ऊंचा होना शुरू हो गई ना, कि ऊंचा मतलब ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। तो अब ये था कि ये बैठ जाएँ, क्योंकि इतने बाराती आए हुए हैं, दूल्हा, उसकी मामा, उसके घर वाले, उनके रिश्तेदार। तो उस लड़की ने बहुत कोशिश की, दुल्हन की बहन ने, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। जब वो ऊंचा ऊंचा बोलने लगी ना, तो वो बात वहाँ से निकल के दूसरे तीसरे चौथे, और वो बात स्टेज तक पहुँच गई, जहाँ पे फ़ोटोशूट और सब लोग गेस्ट आके पिक्चर्स बना रहे थे, और वो जो भी सलामी वगैरह देते हैं, वहाँ तक पहुँच गई। वहीं पे गेस्ट की मदर और फादर, और वो जो लड़के के बाबा नहीं थे, तो लड़के के बाबा नहीं थे, ठीक है, वो उसके सिर्फ मामा थी। तो उन तक ये बात पहुंच गई और ब्राइड तक ये बात पहुंच गई ना। तो अब हर बंदा पलट के पीछे देख रहा है, ठीक है ना। फिर उसकी वो दुल्हन की मामा और बाबा आए, उन्होंने उनको कहा कि प्लीज़ आप ऐसे नहीं करें, सब लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, जब सब देख रहे हैं, तुम लोगों को पहले देखना चाहिए था। और उनकी बात सिर्फ इतनी सी थी, उनको प्रॉब्लम इस बात से थी कि मुझे पहले सर्व नहीं किया गया, मुझे पीछे वाले टेबल पे बिठा दिया गया, मुझे वो बिद नहीं मिली, या मेरे बच्चों को वो बिद नहीं मिली, और मुझे वो नहीं किया गया, मुझे पिक्चर्स के लिए नहीं बुलाया गया। तो इस बात पे वो
एक लड़की का या एक फैमिली का इतना, और वो उनकी थी भी पहली शादी उन आंटी की ना, उस लड़की की पहली शादी, लड़की की तो पहली होगी, मतलब उनके घर की पहली शादी थी। तो इस बात पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कयोस किया। अब ये आंटी अंकल और उनकी बेटी सेटल कर रहे हैं ये सारा मामला, और इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि जो ब्राइड होती है ना वो रोने लग जाती है, और वो स्टेज से उठ के ना अपने ब्राइडल रूम में चली जाती है। ज़ाहिर है अब हर बंदा पलट के उस लड़ाई की तरफ देख रहा है, और अच्छा खासा वो झुरमट बन गया है। ठीक है ना, अब सारे ख़ानदान वाले कह रहे हैं, उस आंटी को कह रहे हैं बैठ जाएँ कुछ नहीं होता ये वो, और वो आंटी कह रही है मैंने इधर बैठना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ो। ऐसे ना वो बहुत वो हरकतें कर रही हैं कि मुझे छोड़ो, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे पकड़िए, अपना सामान पकड़िए, और ऑल फोल बोली जा रही है कि मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, कैसे लोग हैं ये, बेइज्जती करते हैं ये। और एवरीबडी वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। बारात एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, और उस सब के बीच में अगर ये हो जाए, वो सारी अटेंशन सीख कर गई वो आंटी। अटेंशन सीख, वो वाली अटेंशन सीख नहीं जो चीप अटेंशन सीकिंग होती है, वो अटेंशन सीख के आप एक बंदे का पूरा इवेंट बर्बाद करके सारे बंदे अब आपके पीछे पड़ गए हैं कि आपको मनाएं, और आप मतलब ये पता नहीं क्या फजूल हरकत लोग करते हैं। इतनी देर में ना वो जब ब्राइड स्टेज छोड़कर चली जाती है अपने ब्राइडल रूम में, ज़ाहिर है वो वहाँ बैठ के क्या करे। तो उसके बाद वो जो दूल्हे की मामा होती हैं ना, वो आती हैं उस लड़ाई में, और मतलब वो वहाँ तक बहुत लोग जमा हो जाते हैं उन आंटी के, और मतलब दूल्हे की माँ बहन और बाबा के बाद, दूल्हे की नहीं दुल्हन की मामा और बहन और बाबा जो उनको चुप करा रहे होते हैं, इन चारों के पास वो आंटी पहुँच जाती हैं दूल्हे की मामा। तो वो दुल्हन की मामा को ना ज़रा साइड में करती हैं, और दुल्हन के बाबा को भी और बहन को भी, और वो उस आंटी से कहती हैं कि देखिए ये ना आज हमारा इवेंट है, तो आप इसको ख़राब मत करें, अगर आपको जाना है तो आप जाएं। और वो उस आंटी को पहले ये नहीं कि वो डायरेक्ट ये नहीं कहती, पहले वो उनको ये भी समझाती हैं कि कोई बात नहीं, आप आगे आ जाएं, आप हमारे टेबल पे आके बैठ जाएं, हम आपको सर्व कराते हैं। लेकिन वो आंटी दुल्हन मामा से भी बदतमीज़ी करने लग जाती हैं कि नहीं, ये क्या बात हुई, तुम लोगों को तो पता नहीं है ये कैसे लोग हैं ये वो। तो वो आंटी फिर ना दूल्हे की मामा गुस्सा करती हैं कि आप हमें मत बताएं कि ये कैसे लोग हैं, और हमें ज़रूरत नहीं है किसी से जानने की ये कैसे लोग हैं, और हम बहुत इज्जत करते हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं ये। मतलब वो बहुत अच्छे से ना दूल्हे की मामा बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं कि हमें, तो वो उनको कहती हैं कि हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लोग हैं ये, हम बहुत खुश हैं जैसे भी लोग हैं ये, और हमें आप मत बताएं। तो वो उसको लास्ट पे कहती हैं कि अगर आपको नहीं यहाँ पे बैठना है तो आप जा सकती हैं। तो वो आंटी अपना बोरिया बिस्तरा उठाती हैं और रफू चक्कर हो जाती हैं। ठीक है, इतने में वो लड़का जो होता है ना, वो आंटी और अंकल को कंसोल कर रहा होता है। वो जो दूल्हा होता है ना, वो दुल्हन की मामा और बाबा को कंसोल कर रहा होता है कि कोई बात नहीं आंटी, ऐसे लोग होते हैं, वी डोंट माइंड, हमें कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, शादियों पे तो हो ही जाता है। तो मैं ये चीज़ देख के इतना होती हूँ कि अगर मतलब ये बहुत बड़ा इशू बन गया था, अगर वो बुरा मान जाते तो क्या ही किया जा सकता था। तो मैं कहती हूँ कि कितने अच्छे लोग थे वो, जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारा मामला सुलझाया, और वो उन्होंने गैरों में शादी की थी, वो उनके कोई अपने नहीं थे। तो उस आंटी ने भी वो आंटी को गले लगाया कि कोई बात नहीं। दुल्हन की मामा ने ना दुल्हन के दुल्हे के, व्हाट इज़ दिस, दुल्हे और दुल्हन, आई एम कन्फ्यूज्ड। जो दुल्हा था ना, उसकी मामा ने ना दुल्हन की मामा को गले लगाया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, बिकॉज शी वॉज क्राइंग कि मेरी बेटी का पहला फंक्शन था, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। और अब फिर उन्होंने सबको सेटल डाउन किया, और बहुत अच्छा सा मतलब दोबारा से खाना वाना लगवाया। फिर दुल्हन को अब यह है कि वो अब दुल्हन स्टेज पे नहीं थी, तो अब सबने खाना वाना खाया। ठीक है, एक दफ़ा उन्होंने ना सारा क्लियर कर दिया, म्यूज़िक चलाया, सिस्टम क्या नहीं, सिस्टम को नॉर्मल करना नहीं था, माहौल को नॉर्मल करने के लिए ना म्यूज़िक वगैरह चलाया। अब क्या होता है, अब इस सारा जो सब कुछ बर्बाद हो गया है ना, इसको वापस से हमें ठीक भी तो करना है। वो सब ठीक करने के लिए अब वो क्या करता है, अब ये सारा कंट्रोल कहाँ चला गया, दूल्हे के हाथ में। ठीक है ना, और दुल्हन की बहन के हाथ में तो ऑलरेडी था। सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों की मदद से ना ऐसे स्टेज सा क्लियर करवाया, और फिर वो दोबारा से सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जो सिर्फ मेन पाथ था ना, जो अंदर एंट्री का पाथ था, जहाँ से पहले ब्राइडल ने एंट्री की थी, वो सारा लिट हो गया, लाइटिंग हो गई, और दूल्हा और दुल्हन ने मिलकर वहाँ से दोबारा एंट्री की। एंड वो स्टेज तक आए, देन दे परफॉर्म देयर, उन्होंने बहुत अच्छे से डांस किया। और वो जो दुल्हन की मामा बाबा को लेके आए, सब लोग जो इम्पोर्टेंट, मेरा कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट लोग तो सभी होते हैं, कि जो मेन दोनों घरों के लोग थे वो लोग आए, सब ने परफॉर्मेंस दी, सब लोग बहुत चीयर अप कर रहे थे उनको, और सारा माहौल नॉर्मल कर दिया उन लोगों ने। और ये माहौल किसने नॉर्मल किया था, क्योंकि ये सिर्फ उस लड़के की मामा ने, दुल्हन की मामा ने, और उसकी
उसने खुद, उसकी बहन भी इस सब में इन्वॉल्व थी अच्छे कामों में, ठीक है ना। दूल्हे की जो बहन थी वो भी इस सब में ना उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, वो भी सबको संभाल रही थी। तो ये सारा हो गया, सारा माहौल नॉर्मल हो गया, दे परफॉर्म, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और फिर रुखसती का टाइम आया तो वो आंटी और अंकल अब बहुत ज़्यादा वो थे कि पहले ही इतना कुछ हो चुका है, अब रुखसती है, तो देवर सो सैड और उदास, और ऐसे ना बिल्कुल ही चेहरे वो हो रहे थे, लटके हुए थे कि अब हमारी बेटी जा रही है। तो वो लड़का आया और उसने कहा अंकल ये आपकी बेटी है, आप ये मतलब मैं इसका इतना, मतलब उसने बिल्कुल उनको अश्योर किया कि मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं हुआ, हम आते जाते रहेंगे। और वो इतने दूर भी नहीं रहते थे ना एक दूसरे से, तो ये आपका घर है, आप हमारे घर में जब दिल करें आएँ, या जब दिल करे आपसे मिलने आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। इसी तरह जो दूल्हे की मामा थी उसने भी बहुत ज़्यादा बोला कि भाई आपकी बेटी है, हम लेके जा रहे हैं तो क्या हुआ, ये मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ना मतलब काम डाउन कर दिया सारा माहौल। और आई वाज सो हैप्पी, और लास्ट में ब्राइड भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और एवरीबडी वाज सो हैप्पी। उस आंटी ने बहुत 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 बर्बादी मचाई थी, बहुत चीज़ें ना ख़राब करने की कोशिश की थी, बट एट लास्ट सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। जब वो बारात सारी रुखसत होके चली गई तो हम लोग वहाँ गए, क्योंकि वही था वो जो ऐसा था ना, वो फार्म हाउस था, फार्म हाउस के रूम्स में हम लोग स्टे कर रहे थे, और बाकी जो उनका वो जो ग्राउंड सा था, लॉन सा था, वहाँ पे इवेंट था। तो जब हम लोग वापस गए तो वो जो आंटी जिन्होंने बारात रुखसत होके जा चुकी है, हम लोग सब जब वापस जाते हैं तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो आंटी अपना सामान उठा, वो तब से गई नहीं, ये नहीं कि अब वो नाराज़ होके आ गई, इतनी बेइज्जती की है, तो शी वाज स्टेइंग देयर, ठीक है, उसी फार्म हाउस के उसी कमरे में जहाँ वो पहले रह रही थी, वो वहीं पे थी। अब हम जब वापस जाते हैं तो हमें तो ये था कि शायद वो चली गई हों, लेकिन वो तब अपना सामान घसीट रही, नहीं मैं तो जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। भाई आपको रोक कौन रहा है, आपको तो तभी कह दिया था कि आप जाएं, आपको तो तभी कह दिया था कि आप जाएं। तो उस वक्त वो आंटी ऐसे अपना सामान घसीटती घसीटती, तो अब उस आंटी ने ना, वो जो दुल्हन की मामा थी या दुल्हन के बाबा थे, उन्होंने उस आंटी को नहीं रोका, वो अपना सामान घसीट रही हैं, जहाँ मर्जी लेकर जा रही हैं, जहाँ वो जा रही हैं, दे लेट हर गो कि जाओ बहन, तुमने पहले बहुत बर्बादी मचा दी, बिकॉज दे गॉट द कॉन्फिडेंस कि अब मतलब सब कुछ सेट है, कोई इतनी इशू की बात नहीं है। तो अब उन्होंने उस आंटी को जाने दिया, वो चली गई मुँह बसूड़ती हुई, नाराज़ होती हुई। फिर रात को हम लोग मैंने सुबह निकलना था, तो रात को हम लोग बैठे, आंटी ने बात की, आंटी और अंकल आपस में बात कर रहे थे, हम लोग सब बैठ के चाय पी रहे थे कि इवेंट तो बहुत बर्बाद, ज़ाहिर है बहुत ही फ़िज़ूल किस्म का ना एक इंतशार सा पैदा हो गया था। लेकिन वो आंटी ने बहुत ही कहा कि उस बच्चे ने और उसकी मामा ने सँभाल लिया है, और कितने अच्छे लोग मिले हैं, ऐसे उनकी तारीफ़ वगैरह हुई। फिर बहुत थक चुकी थी मैं आई थी तो इवेंट के लिए तैयार होने लगी, फिर बीच में इवेंट था, फिर बीच में लड़ाई होगी, तो फिर ऐसे रात को हम 2 बजे तक बैठे रहे, फिर सब लोग अपने अपने रूम्स में चले गए सोने, मैं भी सो गई। सुबह मेरी 9 बजे वो था, मैंने वलीमा अटेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम नहीं था, दूसरा वलीमा लड़के वाली साइड से होता है, तो मैं फिर नहीं गई थी। तो फिर मैं आ गई वापस, लेकिन बाद में जब मेरी उस लड़की से बात हुई ना, कोई 2-4 दिनों बाद, तो उसने कहा कि मैं घर आई, घर में सबने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया, किसी ने उस बात को टच भी नहीं किया, किसी ने बोला भी नहीं कि ये हुआ था, ये तो उसने मुझे ये कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ख्याल रखने वाले हैं। और फिर मैंने कहा ये स्टोरी तो मैं अपने साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतने अजीब अजीब वाक़यात हो जाते हैं ना कि छोटी छोटी लड़ाइयों पे इतना इशू क्रिएट हो जाता है, और इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा था कि मैं लाजमी शेयर करूँगी। एंड येस, इट वाज़ अ स्टोरी। फिर मैं वापस आ गई थी और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी। एंड yes, that's all. I hope you like the video, and if you like the video just tell me that you had liked the video, you have liked the video. और प्लीज़ मुझे ये बताना कि what can I improve in this video। मैं कर तो रही हूँ स्टोरी टाइम, मेरी शुरू की स्टोरी टाइम है, बट आई डोंट नो इफ़ यू आर इंजॉइंग इट और वट एवर। एंड येस, इट्स माई न्यू चैनल एंड इट्स माई फर्स्ट टाइम स्टोरी टाइम मैं किसी को बता रही हूँ। तो जो भी इसमें आपको लगे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर एनी स्टोरी टाइम विद मी, तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं वो एनोनिमसली बिल्कुल वो सुनाऊंगी। एंड इफ़ यू वांट एनी टिप्स अबाउट एनीथिंग, मतलब आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। आई होप कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों और बहुत अच्छे से रहें। बाय।